गाइस आजकल ना इतनी ज़्यादा खुशी होने लगी है मुझे क्योंकि धीरे-धीरे कर कर हम लोग ना जो सोसाइटी के रियल इश्यूज़ है, जो सोसाइटी में रियल चीज़ें चल रही है, उसके ऊपर में वेब सीरीज़ आ रही है, मूवीज़ आ रही है। अब सिर्फ फ़िक्शनल चीज़ें नहीं रही, हम लोग सोसाइटी में जो है रियल प्रॉब्लम जो मेल्स के साथ हो रहे हैं, जो फीमेल्स के साथ हो रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं और उन्हें रिलेटेड मूवीज़ और सीरीज़ बना रहे हैं। वैसी ही एक सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है रंगीन। तो जैसे सीरीज़ का नाम ही है रंगीन, तो ऑलरेडी कुछ ऐसी रंगीन चीज़ें होने वाली है उसमें। और जब सीरीज़ का आप ट्रेलर देखोगे तो मूवी सिर्फ आपको डीप थॉट्स नहीं, आपको कॉमेडी भी प्रोवाइड करने वाली है, आपको हँसी भी आने वाली है, तो आपके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है पूरी तरीके से। और रंगीन 25 जुलाई को अमेज़न प्राइम पर एज़ अ सीरीज़ आने वाली है और मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको पता भी नहीं होगी इस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत सारी डीप रिसर्च करनी पड़ती है और लगती है भाई मेहनत लगती है, तो एप्रिसिएशन के वे में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार आप। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 150 प्लस कंट्रीज में रिलीज होने वाली है जस्ट बिकॉज कि जो मेकर्स है, जो डायरेक्शंस है, जो जितना भी सबने काम किया, उन्हें इतना फेथ है उनके ऊपर कि हाँ ये मूवी इतना दम रखती है और ये इन्हें बहुत ज्यादा पैसा कमा के देगी। पैसे की भी बात नहीं है, जो मेन मुद्दा है इनका, जो स्टोरी सामने लाना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनकी स्टोरी में बहुत ज्यादा दम है। अब तो ये हमें रियल में पता चलेगा 25 जुलाई को ही कि स्टोरी में कितना दम है और कितना नहीं। इस सीरीज की प्रोड्यूसर है कबीर खान और ये वही है जिन्होंने सुपर डुपर हिट्स को, मूवीज को डायरेक्ट भी किया है, जैसे कि बजरंगी भाईजान, 83, फैंटम, एक था टाइगर। ऐसी सुपर डुपर हिट्स मूवी जो करोड़ों में कमाती है, उन्होंने अगर इसे प्रोड्यूस किया तो लिटरली ही नोस कि मूवी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और वैसे ही कास्ट ली गई है जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल शो कर सकती है। स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मिडिल एज्ड आदमी होता है जिसे बाद में पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चालू है, जो कि बाहर से कॉल करके मेल क्या कहते हैं, मुझे वो टर्म भी नहीं पता, ऐसे लोगों को बुलाती है और उसका उसके साथ में लफड़ा शुरू रहता है। तो ये भी सोचता है कि अब मैं मेरी मर्दांगी शो करने के लिए मैं भी ऐसे ही काम करना शुरू कर दूंगा। और फिर कैसे सारी चीजें रिवॉल्व होती है, ये कैसे उस काम से जुड़ता है, अपनी सारी चीजें छोड़कर, अपनी हैप्पी लाइफ छोड़कर। वाइफ के क्यों ऐसे कुछ डिजायर्स थे जो वो पूरा करना चाहती थी, क्या ऐसी कमियां थी जो ये आदमी पूरी नहीं कर पा रहा था, और वो जो मिडल मैन जो था, जो सर्विस देने आया था, उसकी क्या इश्यूज थे, वो क्यों उसके अंदर आया था स्टार्टिंग में। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, और ऐसा लिटरली होता भी है मेगा सिटीज में, मेट्रो सिटीज में होता भी है। हम तो वही गांव खेड़े वाले, हमें क्या पता, लेकिन होता है, ऐसा सुना है। तो इसमें सिर्फ ये सारी चीजें ही नहीं है, मेल ईगो क्या होता है, फीमेल डिजायर्स क्या होती है, कोई लोग कुछ पैसे कमाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। कास्ट की बात करूँ तो इसमें विनीत कुमार सिंह, जिनने रिसेंटली छावा मूवी में कवि का जो किरदार किया था, जो कहते हैं कि वो नमक नहीं चंदन है, सीरियसली उनकी एक्टिंग चंदन है, बहुत ही बड़ी एक्टिंग करते हैं वो, चाहे मूवी हो जाए छावा या फिर मूवी हो जाए मुक्काबाज। बहुत ही रॉ एक्टर है और बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे। उनके साथ में फीमेल लीड में है राजश्री देशपांडे, जिसे आपने सैक्रेड गेम्स में देखा होगा, नवाजुद्दीन की वाइफ होती है वो उसमें, गायतोंडे की। तो कास्ट तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया लिए, जो डीप और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग स्किल्स है जिनके पास। इस मूवी की को क्रिएटर आमिर रिजवी का कहना है कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड है, क्योंकि जब वो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उस आर्टिकल में उन्होंने जब ये सारी चीजें पढ़ी तब उनके दिमाग में आया कि चलिए ऐसी एक मूवी बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, और आप ये सीरीज देखने वाले हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।